देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में आवाज आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा बताओ, क्लोरीनेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? Cl प्लस, ब्रोमिनेशन Br प्लस, नाइट्रेशन NO2 प्लस, फ्रीडल ग्राफ अल्काइलेशन R प्लस, असाइलेशन RCO प्लस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको रिएजेंट में सोडियम बोरोहाइड्रेट याद कराया। सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनाएगा? अल्कोहल। इसके बाद बच्चों मैंने आपको लाह याद करा। लाह आते ही फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? आहा। पोलर पाई बोलेगा या नॉन पोलर? पोलर। ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वाला अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमाइन। और इसके बाद आता है बच्चों H2 मेटल। बच्चों H2 मेटल जो है सब बोलेगा। कौन बोलेगा? सब बोलेगा। एक को छोड़कर, वो कौन है? एसिड। एसिड को छोड़कर बाकी सबको रिड्यूस कर देगा और वो कौन होगा? H2 मेटल। ठीक है कि सर क्या करेगा? ऑक्सीजन वालों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन को अमाइन। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर अगला रिएजेंट आता है रेड फास्फोरस HI। क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। इथेनॉल क्या बनेगा? इथेन। इथेनॉल क्या बनेगा? इथेन। इथेनोइक एसिड क्या बनेगा? इथेन। इसके बाद बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में भी ये रिएजेंट यूज करा। ZnHgHCl मेंशन क्लीमेंशन एल्डिहाइड कीटोन को बनाता है अल्केन। क्या बनाता है? अल्केन। इसी के साथ में बच्चों NH2 दोनों का काम सेम होता है। ये भेड़िया है, वॉल्फ-किर्चनर रिडक्शन, और ये क्लीमेंशन है। ठीक है। दोनों एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाते हैं? अल्केन। इसका मीडियम कैसा? एसिड है। इसका मीडियम बेसिक। तो यहां पर बच्चों अगर आपसे पूछा जाए ये एल्डिहाइड है कीटोन है? कीटोन। तो मेंशन डाला, कीटोन क्या बनेगा? अल्केन। यहां कितनी करीना? 3। प्रोडक्ट में भी कितनी करीना? 3। तो ये प्रोपेन से बन जाएगा, प्रोपेनॉन से बन जाएगा प्रोपेन। क्या बनेगा? प्रोपेन। यहां पर बच्चों मेंशन डाला आपने, तब भी एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाएगा? अल्केन। तो ये प्रोपेनॉन क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ठीक है। अल्केन मतलब प्रोपेन, इथेन मतलब इथेन। इथेन भी एक तरह का क्या है? अल्केन। जैसे बच्चों यहां पर ये फोटो आपको दे दिया, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में बताओ यहां कितनी करीना? तो 2 करीना वाला अल्केन क्या बनेगा? इथेन। 3 होता तो प्रोपेन, 4 होता तो ब्यूटेन। तो दोनों का काम है एल्डिहाइड कीटोन को क्या बना देना? अल्केन। बच्चों लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो है एक रिएजेंट और बताया, SnHCl FeHCl H2 PD। PD या PD? ये NO2 को बच्चों बना देता है NH2। तो जब कभी भी आपको NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, आप क्या डालेंगे? SnHCl FeHCl H2 PD। फिर से बोलो, फिर से बोलो, SnHCl FeHCl H2 PD। ये NO2 को क्या बना देता है? NH2। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। ऑक्सीजन का निकलना? रिडक्शन। कोई भी कांड हो जाए क्या कहलाएगा? रिडक्शन। बच्चों एल्डिहाइड कीटोन की अगर बात करें, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? बोलो एल्डिहाइड। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? बोलो। ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? बोलो। है कीटोन। अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? जल्दी बोलो। कीटोन। यहां पर बच्चों ये फोटो बनाया, बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? जल्दी बोलो। कौन है? कीटोन। सारे क्या है? कीटोन। कीटोन में जब दोनों तरफ CH3, नाम बताओ? एसीटोन। एक तरफ बेंजीन, एसिडोफिनॉल। दोनों तरफ बेंजीन, बेंजोफिनॉल। बच्चों मैंने आपको एल्डोल के बारे में बताया और हेलोफॉर्म के बारे में बताया एल्डोल हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। हेलोफॉर्म एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा। यहाँ मिनिमम अल्फा कितना? 1। यहाँ मिनिमम अल्फा 3। बताइए क्या ये एल्डोल देगा? एल्डोल, 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 एल्डोल देगा क्या? अच्छा बताओ हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म के लिए कितने अल्फा? 3। हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म कितने चाहिए? 3। यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? 2। चाहिए कितने? क्या हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म देगा? हेलोफॉर्म क्या ये वही कंपाउंड जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों नहीं देता है? क्या ये वही कंपाउंड जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों देता है? एल्डोल देगा? हेलोफॉर्म क्या ये वही है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों देता है? क्या ये वही है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों देता है? क्या ये हेलोफॉर्म देता है? एल्डोल देता है? एल्डोल देता है? हेलोफॉर्म देता है? ओके बच्चों, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए
मैं आपको याद करा रहा हूं जिसका नाम है कनिजारो। कोई नहीं जा रो या केनिजारो? केनिजारो। केनिजारो बच्चों अगर हम बात करें कौन देगा? ओनली एल्डिहाइड। ओनली केनिजारो किस में चेक करना है आपको? एल्डिहाइड। ठीक है, अब बताओ पहला एल्डिहाइड है क्या? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? पांचवे में केनिजारो चेक करना है। यहां पर इसमें होगा नहीं होगा भी नहीं बताया मैंने। चेक कहां करना है? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में चेक करना है और यहां पर सब अल्फा हाइड्रोजन होते हैं जीरो। क्या होते हैं? जीरो। बच्चों ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ता है इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं? अल्फा। अगर यह एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो वो देगा एल्डोल। तीन होगा तो क्या देगा? हेलोफॉर्म। और जीरो हुए तो केनिजारो। ठीक है, बताओ यहां पर क्या अल्फा कार्बन है? क्या अल्फा कार्बन? तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? जीरो। तो अल्फा हाइड्रोजन जीरो तो केनिजारो देगा या नहीं देगा? देगा। बच्चों यहां पर ये बेंजीन है। अब बेंजीन में अब आपसे पूछा जाए जिस कार्बन से जुड़ा ये अल्फा कार्बन, इस करीना के दिल में भिकमंगा बताओ, एक या दो? अच्छा आप बताओ करीना के दिल में भिकमंगा अल्फा हाइड्रोजन जीरो या एक? ओके, ये अगर आपसे पूछा गया या मैंने डी लगा दिया। ठीक है, बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड। अच्छा यहां पर ये वाला फोटो बनाया, बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन? केनिजारो ओनली किस में चेक करना है? एल्डिहाइड। अल्फा हाइड्रोजन क्या? केनिजारो। केनिजारो, 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 केनिजारो। देगा नहीं या देगा? क्यों नहीं देगा? कीटोन। ओनली कौन देता है? एल्डिहाइड। केनिजारो ओनली कौन देगा? एल्डिहाइड। ठीक है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बताओ यहां पर ये बताओ बच्चों एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड। ये बताओ ये अगर फोटो बना ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? ये कौन है? ये ओके, केनिजारो किस में चेक करना है? एल्डिहाइड, वो भी अल्फा हाइड्रोजन जीरो। ये बताओ केनिजारो, 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 केनिजारो। ओके, हेलोफॉर्म कौन कौन देता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फा, 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 हेलोफॉर्म, 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 हेलोफॉर्म। देगा नहीं देगा या देगा? नहीं देगा। हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म। एल्डोल कौन देगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्फा एक, अल्फा एक, एल्डोल, 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 एल्डोल। आप बताओ हेलोफॉर्म कौन कौन? हेलोफॉर्म एल्डोल कौन कौन देता है? एल्डिहाइड कीटोन। केनिजारो ओनली कौन देता है? हेलोफॉर्म के लिए अल्फा, एल्डोल, केनिजारो, केनिजारो, केनिजारो। मैं मदद कर रहा हूं आपकी। केनिजारो, एल्डोल, एल्डोल, चिटिंग कर, एल्डोल, हेलोफॉर्म, केनिजारो, केनिजारो, हेलोफॉर्म, 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 एल्डोल, एल्डोल, हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म, एल्डोल। समझ में आया? केनिजारो ओनली कौन देता है? क्या ये वही कंपाउंड जो केनिजारो देता है? क्या ये वही कंपाउंड जो केनिजारो देता है? केनिजारो देता है? यस। क्या ये वही कंपाउंड जो एल्डोल तो देता है मगर केनिजारो नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड जो हेलोफॉर्म तो देता है केनिजारो नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड जो एल्डोल देगा मगर केनिजारो नहीं देगा? समझ में आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल तो देता है मगर केनिजारो हेलोफॉर्म नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है जो एल्डोल हेलोफॉर्म दोनों देता है मगर केनिजारो नहीं देता? क्या ये वही कंपाउंड है एल्डोल हेलोफॉर्म देता मगर केनिजारो नहीं देता? केनिजारो देगा नहीं है? क्या स्टाइल है? देगा या नहीं देगा? ओनली कौन देता है? ओनली एल्डिहाइड जो है साहब कौन सा रिएक्शन देता है? केनिजारो, जिसका नाम है केनिजारो। ठीक है, चलिएगा धीरे धीरे रिएजेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा बच्चों हम ईएसआर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ईएसआर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला डाउट, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट। क्या है? रिप्लेसमेंट। ये भाई साहब यहां बैठे हैं, इनको उठाकर फेंक दिया और कैटरीना आकर बैठ गई, इनका रिप्लेसमेंट किसने करा? तो रिएक्शन का नाम होगा कैटरीना-कैफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाना पाटेकर ने रिप्लेसमेंट करा। जैसे सलमान और कैटरीना है, सलमान का रिप्लेसमेंट किसने करा? विक्की कौशल ने। तो नाम क्या है? विक्की कौशल फिलिक सब्स्टिट्यूशन। हुआ या नहीं हुआ? जैसे ऐश्वर्या सलमान है, तो सलमान का रिप्लेसमेंट किसने करा? अभिषेक ने। तो नाम क्या है? अभिषेक फिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो रिप्लेसमेंट का कांड जो भी कर देगा, उसी के नाम के आधार पर रिएक्शन दी जाएगी। इज दिस क्लियर? अब साहब हम जो है, जो हमारी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है हेलो एरीन। क्या नाम है? हेलो एरीन। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां ईएसआर एग्जिस्ट करेगा, सारा खत्म करेंगे। ठीक है, तो हमारी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है हेलो एरीन। हेलो एरीन बोले तो एरोमेटिक रिंग से जब डायरेक्टली हेलोजन कनेक्ट होता है, तो इसका नाम क्या होता है? हेलो एरीन। इसका साफ दूसरा नाम होता है अराइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड? अराइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड में अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि इस रिंग के अंदर आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, बताओ कहां कहां जोड़ोगे? ऑर्थो पैरा। कहां कहां जोड़ेंगे? ऑर्थो पैरा। और रेट कंपैरिजन करेंगे तो हेलोजन का कौन सा इफेक्ट देखेंगे? माइनस आर। तो बताओ क्लोरोबेंजीन का ईएसआर ज्यादा है या बेंजीन? क्लोरोबेंजीन या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन या बेंजीन? अच्छा, फिनॉल में इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोनाइट्राइल, फिनॉल, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन। इसमें इलेक्ट्रॉन लवर कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो सब यहां पर अब अगर हम बात करें, अब रिएजेंट पहचानना बच्चों, यहां पर मैंने लिखा CH3Cl AlCl3। बताओ क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन या अल्काइलेशन? अल्काइल हैलाइड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ अल्काइलेशन। बच्चों यहां पर हमने रिएजेंट दूजा लिखा, इस तरह से फोटो बनाया, CH3COCl AlCl3। बताओ क्या है? कौन सा लेशन? असाइलेशन। साहब मैंने यहां पर अगला फोटो बनाया, इस फोटो में ऐसा फोटो बनाकर आपको दे दिया। बताइए कौन सा रिएक्शन दिख रहा है आपको? असाइलेशन। तीनों रिएक्शन कौन सा है? असाइलेशन। अब साहब क्लोरोबेंजीन में आपको इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है। बताइए अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? R+। और यहाँ R CH3 है, तो इसका इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? CH3+। CH3+ इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। जनरली मिक्सचर क्या बनेगा? पैरा। यहां पर बच्चों अगर हम इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करें तो CH3CO+, R होता तो RCO+। ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। यहां से बच्चों ये बॉन्ड टूटेगा और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। बताइएगा इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। फिनॉल में कहां कहां जाएगा? बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड। ओके, तो ये बताओ ये इस रिएक्शन का नाम क्या? रिएजेंट पहचान कर बताओ। इसका ओके, यहां पर बच्चों मैंने फिर से वापस जो है ये क्लोरोबेंजीन का वापस से फोटो बनाया। अब आप रिएजेंट पहचान कर बताना कौन सा रिएक्शन है। यहां पर साहब हमने लगा दिया HNO3 एंड H2SO4। बताओ सल्फोनेशन या नाइट्रेशन? और यहां पर साहब मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। बताइए कौन सा रिएक्शन? सल्फोनेशन। कौन सा है? सल्फोनेशन। नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? NO2+। NO2+ रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। इज दिस क्लियर? तो बच्चों चैप्टर वाइज भी ईएसआर हम समाप्त कर रहे हैं। ये हमारी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है जिसमें ये वाला पोर्शन ईएसआर का दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक फ्रेश पेज में हेडिंग लिखेंगे हेलो एरीन और पूरे पेज में इसको छाप लेना। ठीक है, यहां पर जरूर लिखना हेलोजन आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग।
चैप्टर में हेलोरीन में ESR दिया है, तो हर एक चैप्टर में जहां जहां ESR दिया है कंक्लूड करके बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। बच्चों जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट हो जाता है तो कनेक्ट होने के बाद जो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है इसका नाम क्या होता है? फिनॉल। फिनॉल में OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा? प्लस है। कहां कहां लगा? ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? आबाद। इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो अब आप देखिए फिनॉल से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा फिनॉल का ESR ज्यादा है या बेंजीन, तो बताओ किसका ज्यादा? फिनॉल। बेंजल्डिहाइड या फिनॉल? बेंजोइक एसिड या फिनॉल? बेंजोइक एसिड या फिनॉल? बेंजोनाइट्राइल या फिनॉल? क्लोरोबेंजीन या फिनॉल? तो फिनॉल का ESR का रेट क्या होता है? ज्यादा। दूसरा बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ में किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? एनाइन का। जितना स्टेबल एनाइन एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? ज्यादा। साहब मैंने यहाँ NO2 लगाया, बताओ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा या कम होगा? साइनाइड लगाया, कीटोन लगाया, CH3 लगाया, CS3 लगाया, CD3 लगाया, CT3 लगाया, NH2 लगाया, NH2, NO2, एल्डिहाइड, कीटोन। इस साल नीट एग्जाम के अंदर फिनॉल वाले पोर्शन से जो क्वेश्चन आया वो ये आया था कि यहां पर ग्रुप लगाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिएगा वो क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में एसिडिक स्ट्रेंथ पे भी कराया है। अब हम बात कर रहे हैं ESR। बताओ एरोमेटिक रिंग है या नहीं है? तो कौन सा रिएक्शन देगा? ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों जैसे मैं फिनॉल यहां पर समाप्त करूंगा ना, एक्चुअली पूरे फिनॉल ESR को ही बिलोंग करता है, तो पूरा का पूरा फिनॉलिक पोर्शन खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें और कुछ है नहीं। ओनली फिनॉल में जो है ESR दिया है और साथ में बच्चों उसमें जो रिएक्शन दिया हुआ है वो रिडक्शन दिया हुआ है, और रिडक्शन हम ABCD क्वेश्चन में लिख लिख के जो है उसको अच्छे से याद कर लेंगे, तो उसका टेंशन नहीं है। अब साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं फिनॉल। जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्ट होता है तो उसे क्या बोलते हैं? फिनॉल। इस फिनॉल की पहली रिएक्शन जो अब तक हमने डिस्कस नहीं करी है, सबसे पहले उसे ही डिस्कस करते हैं, और उस रिएक्शन का नाम है कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। क्या नाम है? कोल्बे-श्मिट रिएक्शन। प्यार से हम बोलेंगे बोल्बे। क्या बोलेंगे? बोल्बे। हम कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं? बोल्बे। क्या पढ़ रहे हैं? बोल्बे। अब साहब यहां पर बताओ इस OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस है। प्लस है या माइनस है? अच्छा ये बताओ बेटा चार्ज है या न्यूट्रल है? स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल होना चाहेगा, देके या लेके? ओके। अब बच्चों यहां पर मैंने ये ग्रुप लगाया, बताओ इसके पास यहां कितने लल्ला लोन पेयर? यहां है। ये चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज का कौन सा इफेक्ट लगेगा? प्लस है। कहां का लगेगा? ऑर्थो पैरा आबाद या बर्बाद? ये चार्ज पार्टिकल स्टेबल है या अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? क्या कैसे होगा, देके या लेके? तो पहले चार्ज देगा या न्यूट्रल? चार्ज। तो चार्ज वालों का प्लस एम इफेक्ट क्या होता है? ज्यादा। तो बच्चों चलिएगा हम जैसा कि रिएजेंट पढ़ते हैं तो मैं यहां सबसे पहले रिएजेंट ही लिखूंगा। ठीक है, एरो के ऊपर बच्चों लिखा होगा सबसे पहले NaOH, उसके बाद सेकेंड स्टेप में लिखा होगा बच्चों CO2, और थर्ड स्टेप में लिखा होगा H+। जब तीनों सिंपल स्टेप में 1 by 1 लिखे रहे तो आप समझ जाना दिस रिएक्शन इज बोल्बे। दिस रिएक्शन इज बोल्बे। अब बच्चों यहां पर पहले मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा विदाउट मैकेनिज्म। बताओ OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? कहां कहां लगेगा? ऑर्थो पैरा। CO2 बच्चों यहां पर इलेक्ट्रोफाइल होता है। बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो साहब यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल बच्चों इस रिंग में जो है ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, दोनों में से कहीं पर भी जा सकता है। ऑर्थो पे गया तो ऐसे जुड़ जाएगा, पैरा पे गया तो ऐसे जुड़ जाएगा। जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? बताओ बेटा यहां जा सकता है क्या? यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो वहां पर जोड़ दिया। थर्ड स्टेप में बताओ क्या दिया है? H+। तो H+ बच्चों यहां पर आकर जुड़ जाएगा, H+ यहां पर आकर जुड़ जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आया आपको? अब बच्चों या तो ऑर्थो मेजर बनेगा या पैरा। जनरली मेजर कौन बनता है? पैरा। मगर यहां पर
साहब इस OH को ऑक्सीजन को देखकर कुछ कुछ हो गया, और वो कुछ कुछ क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट बना वो कौन बना? ऑर्थो। हमें एग्जाम में मेजर बनाना है, माइनर बनाना है? मेजर। ठीक है, तो बताइए ये मेजर है या माइनर है? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों कैसे? CO2 इलेक्ट्रोफाइल यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। यहां जोड़ दिया, कैसे जोड़ा? मान लीजिए आप भूल गए, CO2 का फोटो तो याद रहेगा यार, लिख सकता हूं? ठीक है, और फिर H जोड़ देना। आया? इसका नाम क्या है? सैलिसिलिक एसिड। नाम क्या होता है? सैलिसिलिक एसिड। तो या सैलिसाइक्लिक एसिड कुछ भी बोलते हैं। मेजर क्या बनेगा? ऑर्थो या पैरा? हमें मेजर बनाना है, माइनर। तो बताओ बोल्वे का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? CO2। बोल्वे का इलेक्ट्रोफाइल अल्काइलेशन, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। बोल्वे किसका है? बोल्वे का कौन है? CO2 किसका है? क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोल्वे, CO2। अगर मैंने इलेक्ट्रोफाइल बोला तो रिएक्शन का नाम बोलो, रिएक्शन का नाम बोला तो इलेक्ट्रोफाइल बोलो। क्लोरीनेशन Cl+, Br+ बोला है किसी ने, ठीक है, Cl+, क्लोरीनेशन, बोल्वे, CO2 किसका? बोल्वे का कौन? CO2 किसका? बोल्वे का कौन? CO2 किसका? अल्काइलेशन, R+ किसका? RCO+ किसका? असाइलेशन का कौन? CO2+। काल्वे नहीं, काल्वे नहीं, ठीक है, कौन है? कॉल्वे। ठीक है, चलिएगा इसके फिनॉल अलग से फ्रेश पेज पर हेडिंग लिखेंगे, फिनॉल। मुझे पता है बहुत सारे कंजूस मक्खी चूस सोच रहे हैं कि पेज बर्बाद हो रहे हैं, क्या करेगा अगले साल? बच जाएगी कॉपी का, क्या करेगा अगले साल? वापस रिपीट करना है क्या? क्या अगले साल भी काम आई? करना है क्या रिपीट? नहीं करना ना, लिखो फिर नए पेज पे लिखना, जिसने इसी पेज पे लिखा, ठीक है। कुछ पता नहीं कब कौन सी बदुआ लग जाए, आप भी जानते हो। फिनॉल, बेंजीन से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा है, उसको फिनॉल बोला, ये मत लिख लेना, ठीक है। पहली रिएक्शन लिखेंगे कोल्बे श्मिट रिएक्शन। श्मिट की स्पेलिंग के लिए बगले ना झांके, बोर्ड पे लिख दी है मैंने, ठीक है। कोल्बे श्मिट रिएक्शन। Phenol react with NaOH, CO2, H+, then it will lead to the formation of salicylic acid। सैलिसिलिक एसिड लिख लो, सालिसाइक्लिक लिख लो, एज योर, ठीक है। साली पे फोकस ना करें, ठीक है। सैलिसाइक्लिक एसिड, सालिसाइक्लिक एसिड, वॉट एवर यू वॉन्ट। नेक्स्ट लाइन में, इन दिस रिएक्शन CO2 will act as a electrophile. In this reaction, CO2 will act as a electrophile. Next line में, attack of electrophile is the radius of reaction. Attack of electrophile
is the radius of reaction. लिखा? बोर्ड पर देखो, हथियार डाल दो। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पिछले 10 सालों में देखोगे 4-5 बार आ गई। फिनॉल से 3 ही रिएक्शनें आती है और वो 3 रिएक्शन आपके सपनों में आएगी, ठीक है, मगर यहां पर देखना पड़ेगा। बताओ लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक है डी लोकलाइज? मम्मी या पापा? ओके, X प्लस भिकमंगा लोन पेयर खाने आया। बताओ ये लोन पेयर लोकलाइज था या डी लोकलाइज? ये जो बात बताने जा रहा हूं मैकेनिज्म के बीच में परेशान कर सकती, इसलिए पहले ही बता रहा हूं, वहां पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। लोन पेयर कैसा? लोकलाइज। ये वाला लोन पेयर ये कैसा है? तो ये कैसा होगा? इससे इंस्पायर नहीं होगा। ये कैसा है? डी लोकलाइज। भागने का रास्ता है। ये X प्लस लोन पेयर खाने आए, नाइट्रोजन ने बोला आजा आजा। क्या बोला? आजा आजा। तो ये भागेगा, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। तो बताइए लोकलाइज ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? Is this clear? तो localized लोन पेयर is more basic than delocalized. अब X प्लस बच्चों लोन पेयर खाने आया, बताओ भागने का रास्ता है? भागने का रास्ता है या नहीं है? तो ये X प्लस को लोन पेयर ने बोला आजा आजा। क्या बोलेगा ये? भागेगा तो अंदर, मम्मी वो आ गया। मम्मी मतलब करीना, मम्मी मतलब करीना। इसके पास भागने का रास्ता है, क्या बोलेगा? बताओ पापा ज्यादा बेसिक या मम्मी? पहले लोन पेयर कौन देगा? मम्मी। तो ए वाला ज्यादा बेसिक या बी वाला? इज दिस क्लियर? कोई डाउट है? आप देखो, आप यहाँ पर जो है ब्यूटी देखो आप क्वेश्चन की। बताओ लोन पेयर के पास भागने का रास्ता है या नहीं है? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। करीना पे जा रहा है ना, तो मम्मी है पापा है। ओके, यहाँ पर बच्चों ये लोन पेयर आपको दे दिया, इस तरह का लोन पेयर दे दिया। बताओ भागने का रास्ता है, क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। पापा ज्यादा बेसिक है मम्मी? पहले लोन पेयर ए देगा बी है, बेसिक स्ट्रेंथ ए का ज्यादा बी का, समझ में आया? तो बच्चों यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया गया इस तरह का फोटो, रिएक्शन में जो है अभी काम आने वाला है, ये H प्लस लोन पेयर खाने आया। H प्लस क्या खाने आया? लोन पेयर। भागने का रास्ता है, क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? मम्मी ज्यादा बेसिक या पापा? पहले लोन पेयर ए देगा या बी देगा? समझ में आया? तो मैकेनिज्म में जब H प्लस यहां जुड़ेगा तो आप समझ जाना इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? सादा नहीं आया। ओके, चलिएगा अब आते हैं मैकेनिज्म में। बच्चों ये स्टेप वाइज रिएक्शन क्यों करी, NaOH का जरूरत क्यों पड़ा, सारे कांड के बारे में हम बात करते हैं। NaOH सबसे पहले यहां पर आया। NaOH का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने मैकेनिज्म बताया और डायरेक्ट भी क्वेश्चन करना आपको सिखा दिया है। डायरेक्ट करना है अपने को, CO2 इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे, ठीक है। अब साहब NaOH यहां पर आया, NaOH का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्यार से इसे क्या बोलते हैं? बेस। बेस को क्या पसंद है? एसिड को क्या पसंद है? एसिड बेस फास्ट होता है, स्लो होता है? NaOH उन सारे एसिड से रिएक्ट करता है जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कैन कन्वर्ट इनटू वीक एसिड। तो साहब बेस आया, बेस को क्या पसंद है? एसिड। तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड में। इसी बात से साहब OH और H मिलकर पानी पानी हो गया, और पानी पानी होने के बाद जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था, उसे सांत्वना देने सोडियम आ गया। बोला बच्चों से गलतियां हो जाती है, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब साहब यहां पर ये फिनॉल है, क्या है? फिनॉल से बनने वाले ऑक्साइड का नाम होगा फिनॉक्साइड। अल्कोहल से बनने वाले ऑक्साइड का नाम अल्कोक्साइड, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ये ऑक्साइड बना, तो सोडियम फिनॉक्साइड भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब बताओ लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? माइनस है। कहां कहां लगेगा? और तो पेरा आबाद या बर्बाद? बर्बाद। बर्बाद। इलेक्ट्रॉन लोअर इस रिंग में कहां कहां जाएगा? OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस है। यहां भी कौन सा? प्लस है। ये चार्ज है या न्यूट्रल है? चार्ज पार्टिकल स्टेबल या अनस्टेबल? क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? क्या देके या लेके? तो चार्ज वालों का प्लस एम इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा। तो भाई साहब मैंने क्या करा, यहां से यहां ले जाकर प्लस एम इफेक्ट बढ़ा दिया, कम कर दिया, बढ़ा दिया। तो प्लस एम बढ़ेगा तो ESR का रेट भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो साहब पहले स्टेप में NaOH से कांड इसलिए कराया ताकि ESR का रेट क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो साहब दूसरा डाउट आया,
सर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी थी कि आपको ESR का रेट बढ़ाना पड़ा? वो इसीलिए भैया क्योंकि यहां पर CO2 जो था ना वो वीक इलेक्ट्रोफाइल था, वो वीक इलेक्ट्रॉन लवर था। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका खुद का पड़ोसी लोन पेयर वाला था या नहीं था? तो ऐसी रिंग पे जाता ही नहीं है वो, ठीक है। तो हमने ESR के रेट को क्या कर दिया, बढ़ा दिया ताकि रिएक्शन का रेट बढ़ जाए। तो बताओ ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां कहां जाएगा? तो भैया इसका प्लस एम लगेगा, प्लस एम ऑर्थो पे भी लग सकता है और पैरा पे भी। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से इधर चले गए। बताओ इस एरो का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। लोन पेयर विल कन्वर्ट टू पाई, तो यहां पर पाई में कन्वर्ट हो गया साहब। देन पाई विल कन्वर्ट टू लोन पेयर, और ये लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में दे दिया गया, और देने के बाद साहब यहां पर ऐसा फोटो आ गया। क्या इस एरो से ये फोटो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब बच्चों जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ा, यहां तो अलग ही कांड हो गया। एक एरोमेटिक रिंग बच्चों नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गई। साहब ये वाला स्टेप तो जो है स्लोएस्ट है। कैसा है? स्लोएस्ट, ठीक है। अब देखेंगे स्लोएस्ट क्या है। एरोमेटिसिटी को रीगेन करने के लिए क्या आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना है? अल्कीन में लगेगा, कार्बोकेटाइन में लगेगा, फ्री रेडिकल में लगेगा। लाइन क्या है? sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। तो साहब ये अल्फा कार्बन है और यहां से अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और बाहर निकलकर जो है ये जैसे ही बाहर निकलेगा यहां पर साहब ऐसा फोटो आ जाएगा। और जैसे ही ऐसा फोटो आएगा और जो H+ यहां से बाहर निकला ये इंतजार करेगा। अब H+ बच्चों लोन पेयर खाना चाहता है। यहां पर इस लोन पेयर ने H+ से बोला आजा आजा। क्या बोला? आजा आजा। तो ये अंदर भागेगा, क्या बोलेगा? पापा या मम्मी? तो बोला मैं आया ही नहीं, ठीक है, भाग गया। तो ठीक है साहब यहां पर जो है इस लोन पेयर ने भी इससे बोला आजा आजा, तो ये गया। ये कैसे भागेगा? मम्मी, वो आ गया। मम्मी ज्यादा बेसिक है पापा? तो पहले लोन पेयर ए देगा या बी देगा? ए या बी? ए। तो यहां पर साहब जो है ये वाला H+ पे जो है ये लोन पेयर इस वाले H+ को दिया जाएगा। ये बताओ क्या पहला स्टेप समझ में आया? ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, ठीक है, ये H हाइपर कॉन्जुगेशन से निकला, ठीक है। दूसरा, अब आपका डाउट है सर ये लोन पेयर इसने क्यों दिया, इसने क्यों नहीं दिया? मम्मी और पापा में ज्यादा बेसिक? मम्मी। अब साहब लास्ट स्टेप हमारा यहां पर आता है बच्चों, और वो लास्ट स्टेप है COO- में अगेन हमें क्या जोड़ना? H+। तो H+ जोड़ते ही यहां पर साहब फोटो बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब ये तो मैकेनिज्म हो गया, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप RDS होता है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, स्टेप फास्ट है। यहां पर एरोमेटिक जो है नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। ये स्टेप भी क्या है? फास्ट। यहां एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, यही सबसे क्या है? स्लोएस्ट। और स्लोएस्ट स्टेप क्या कहलाता है? RDS। RDS बोले तो रेट डिटरमाइन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल। अब CO2 डायरेक्ट जोड़ना है, CO2 यहां भी जुड़ सकता है, यहां भी जुड़ सकता है, ठीक है। और मेजर हमारा क्या बनेगा? ऑर्थो, क्योंकि यहां क्या हो रही है? हाइड्रोजन। अच्छा, फिनॉल अलग हेडिंग लिखना फ्रेश पेज पे, ठीक है। जब एनिलीन लिखवाऊंगा तो एनिलीन अलग हेडिंग लिखना। इससे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ESR खत्म हो गया बेटा, ठीक है। रिएक्शन फिनॉल की 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार तो दो एक साथ आ जाती है एक ही साल में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि भैया बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CO2। दूसरा पूछा जाएगा प्रोडक्ट बनाओ, तो CO2 इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल में कहां जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा। जनरली मिक्सचर क्या बनता है? पैरा, मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बना? ऑर्थो, ठीक है। अब बच्चों
मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस रिएक्शन के बीच में एक दुविधा आएगी, उस दुविधा को भी पहले ही समाप्त करेंगे। ठीक है, ये बताओ बच्चों, क्या आपको रेजोनेंस के 6 केस पता है? क्या है? पाई सिंगल विकेट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल प्रेडिकल, पी पाई, पी पाई, पी पाई, डी पाई, पाई सिंगल पाई। ठीक है बच्चों, पी पाई डी पाई क्या है कि भैया यहां पर लोन पेयर और बगल वाले के पास दिल ऑर्बिटल हो। बताओ फ्लोरीन के पास दिल होता है क्या? तो भैया यहां पर लोन पेयर, बगल वाले के पास दिल हो। क्या राजकुमारी कल्लू के पास दिल है? तो दिल है तो इस लोन पेयर को अपने दिल में जगह दे देगी, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। तो यहां पर हो जाएगा पी पाई डी पाई। क्या हो जाएगा? पी पाई डी पाई। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में हम अगली रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन का नाम है साहब राइमर डायमंड। ठीक है, हम इसे प्यार से बोलेंगे रीमा टीमा। क्या बोलेंगे? रीमा टीमा। बच्चों रीमा टीमा यहां पर आपको गिवन है, एरो के ऊपर रिएजेंट पहचानेंगे, एरो पर लिखा होगा क्लोरोफॉर्म और NaOH। क्या लिखा होगा? क्लोरोफॉर्म और NaOH। बच्चों पूरी ऑर्गेनिक में 2 जगह क्लोरोफॉर्म NaOH लिखा आता है, और वो पूरा इसी ESR वाले पोर्शन में समाप्त भी कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, अगर एरो के ऊपर क्लोरोफॉर्म NaOH लिखा आ जाए और सामने यदि आपको फिनॉल दिया रहे, तो आप समझ जाना ये कौन सा रिएक्शन है? रीमा टीमा। कौन सा है? रीमा टीमा। अब साहब रीमा टीमा के प्रोसेस में क्या क्या परेशानियां आती है, किस किस तरह के पॉइंट्स पूछे जाते हैं, चलिएगा उसके बारे में बात करेंगे। मगर उससे पहले एक डेफिनेशन लिखे, कार्बीन। कार्बीन लिखेंगे, कार्बीन डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज नहीं, फ्रेश पेज नहीं, इसी पे लिखना है। ठीक है, अगला पॉइंट। पेज खत्म हो गया तो फिर तो पेज पलटते हैं, तो कॉमन सेंस है ना। देखो मैं जानता हूं कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है, सब में थोड़ी होता है कॉमन सेंस। ठीक है, अब साहब यहां पर कार्बीन जो है वो जो क्या होता है ये देखिएगा, ये क्लोरोफॉर्म है। इस क्लोरोफॉर्म के करीब जो है बड़ी नशीली होती है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा सूंघा तो जो है मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और तो ज्यादा निपट जाते हैं। क्लोरोफॉर्म याद है आपको क्या काम आता है? ठीक है, पहले बहुत यूज होता था, अब बिल्कुल बैन है मार्केट से। तो साहब क्लोरोफॉर्म के मोहल्ले में NaOH आया। NaOH एक तरह का क्या है? बेस। क्या है? बेस। ये हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है अगर यहां जो एनाइन बने उसे रेजोनेंस मिल जाए या कोई बैक बॉन्डिंग मिल जाए। बताओ क्या राजकुमारी कल्लो के पास दिल होता है या नहीं होता है? तो यहां पर रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा। कौन सा? पी पाई डी पाई, उसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। क्या होगा? बैक बॉन्डिंग। तो यहां पर साहब बेस आया। बताओ बेस को क्या पसंद है? एसिड। एसिड को क्या पसंद है? बेस। तो बेस ने किसे देखा? एसिड को। एसिड ने किसे देखा? बेस को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। एसिड बेस होते ही साहब जो है ये पानी पानी हो गया, और पानी पानी होने के बाद यहां पर ऐसा फोटो बन गया। अब Na+ इस करीना के पास जो है सांत्वना देने आया कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, क्योंकि 2 अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, और यहां पर राजकुमारी कल्लू के पास दिल भी था, और दिल ऑर्बिटल में इसे जगह भी दे सकती है। ठीक है, Na+ करीना को समझा ही रहा था, कोई बात नहीं कि हो गया, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इतने में भाई साहब इस राजकुमार सोडियम की नजरें राजकुमारी कल्लो पे पड़ी। कहां पर पड़ी? राजकुमारी कल्लो। अब राजकुमार भी है, राजकुमारी कल्लो भी है। भाई साहब सांत्वना इधर दे रहा था, मगर देखते ही देखते राजकुमारी फरार। किसके साथ? राजकुमार के साथ। और जैसे ही राजकुमारी फरार, यहां पर बेचारी करीना का एक और डब्बा खाली हो गया। उस दिन से लोग इसे चिढ़ाने लगे, बीन 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 कार्बीन। क्या चिढ़ाने लगे? बीन 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 कार्बीन। तो जब कभी भी क्लोरोफॉर्म और NaOH एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यहां पर बना देंगे क्या? बीन 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 कार्बीन। क्या बनाएंगे? कार्बीन। ठीक है, अब साहब कार्बीन का जो है, कार्बीन के पास 2 2 4 2 6, अगर देखें ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8। यहां कितने? 6। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट है तो भाई साहब इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। इज दिस क्लियर? एनी डाउट? अब साहब यहां पर तो जब कभी भी क्लोरोफॉर्म और NaOH एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, यहां पर बनेगा बीन 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 कार्बीन। तो बताइए रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? कार्बीन। और
टीमा, कार्बिन किसका है? रीमा टीमा का कौन है? और बोलबे का CO2 किसका? बोलबे का कौन? CO2 किसका? और रीमा टीमा का कौन? 3 साल पहले नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोफाइल इन रीमा टीमा रिएक्शन, देन व्हाट? कार्बीन। इतना लल्लू छाप क्वेश्चन आया कि रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? कार्बीन। ठीक है, तो साहब ये कार्बीन इलेक्ट्रोफाइल बताओ OH का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस M कहां लगेगा? और तो मेरा आबाद या बर्बाद है? तो इलेक्ट्रॉन लवर इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो साहब यहां पर जो है इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जा सकता है और पैरा पे भी जा सकता है, तो ये यहां पर जाकर जुड़ेगा। फर्दर बच्चों यहां पर दोबारा फिर से NaOH से रिएक्ट करेगा तो OH यहां से अटैक करेगा, राजकुमारी को बाहर निकालेगा। बताओ यहां राजकुमारियां कितनी है? दो। तो यहां कितनी बार अटैक करेगा? 2 बार। और जैसे ही 2 बार अटैक करेगा तो यहां पर कितनी बार OH जुड़ जाएगा? 2 बार। और जनरली बच्चों सेम कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से साफ निकल जाएगा पानी। और जैसे ही पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद यहां पर जो है आइसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बताओ एसिड है या एल्डिहाइड है? वो सैलिसिलिक एसिड था, इसका नाम क्या होगा? सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम है? सैलिसल्डिहाइड। ये ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है, पैरा पे भी जुड़ सकता है। जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। मगर यहां पर कुछ हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेजर क्या बना? ऑर्थो। ठीक है, पहला बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल रीमा टीमा। रीमा टीमा ये मैंने डायरेक्ट बताया, विद मैकेनिज्म आने वाले हैं हम। ठीक है, तो आप ऐसा करो, इतना स्पेस छोड़ो, छोड़ा स्पेस, कार्बीन का डेफिनेशन ना वो मैं लिखा दूंगा, आप तो इतना स्पेस छोड़ो, हेडिंग लिखो रीमा टीमा। इसको नोट करने के लिए स्पेस छोड़ो, हेडिंग लिखो रीमा टीमा। लिखा? लिखेंगे रीमा टीमा में लिखवाऊं? समझ गए क्या है? नहीं आया समझ में मैंने क्या बोला? इसको बाद में नोट कर लेना, बोर्ड से छापो तब। ठीक है, अभी रीमा टीमा के बारे में लिखवा रहा हूं। ये है मतलब, और कोई वो नहीं है, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, वो कॉमन नहीं होता है। ठीक है, लिखिए। यार एक बात बताओ, तुम शेर को मारने डंडा लेके जाओगे? है? शेर चुपचाप शेर नहीं लेके जाएगा। टारगेट क्लियर है भाई के। ठीक है, इतने अच्छे विचार कहां से आते हैं आप? और सुअर को मारने के लिए? ओके, तो सिंपल सी बात है ना, सामने टाइगर बैठा है, चुपचाप सो रहा है, और उसको डंडे से क्यों मारना है? डंडे से क्यों मारना? वो पकड़ के ले आ। ठीक है, एक बार क्या हुआ, मैं जो है आज बहुत सारे विचार आ रहे हैं, हो सकता है आप में से कोई बहुत सारे पढ़े हो लास्ट ईयर, तो मैंने बताया था मैं क्लास लेने जा रहा था। एक बार मेरे घर से जो मेरी क्लास की बिल्डिंग थी करीब 7-8 किलोमीटर दूर थी, और मॉर्निंग में मेरा क्लास था 6:30 बजे का, सर्दियों का टाइम था। मेरी आदत है 6-6:30 बजे क्लास लेने की, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो मैं क्लास लेने जा रहा था, तो वहां से मैं एक डैम से गुजरता था। डैम आता था, कोटा बैराज नाम था उसका। ठीक है, तो डैम पे इधर बहुत पानी, मतलब अथा पानी है। ठीक है, तो वहां पे कुछ एक्सपायर डेट घुमा करते थे बुजुर्ग लोग। ठीक है, ठीक है, होता है ना एक्सपायर डेट। ठीक है, और वो डेली सर्दियों में जो है इधर से उधर जो है उस पर वॉक करते थे, और वहां पर डैम पे बहुत सारे पक्षी बैठा करते थे। डेली निकलता था, रूटीन था, 1 महीना 2 महीना। तो एक दिन मैंने देखा कि 3-4-5-6 बुजुर्ग जो है वो पानी की तरफ देख रहे हैं नीचे। तो मुझे लगा कोई एक्सपायर डेट निकल लिया। ठीक है, मेरी क्लास में पहुंचने में मुझे करीब 8 मिनट का समय था, और मैं 5-6 मिनट में पहुंच जाता था, क्योंकि सुबह रोड खाली होता था। तो मैंने कहा देखें क्या है, ले जाना पड़े। ठीक है, ऐसे अपने को स्विमिंग नहीं आती है, अपने भी वही है, बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, तो साहब वहां पर जो है अपने गाड़ी रोका और देखा। देखते ही जो है मैंने देखा कि डैम जो था, कोई बुजुर्ग गिरा हुआ नहीं था, डैम जो था जहां पर वो दरवाजे बने हुए थे, उसके डैम के दरवाजे पर एक अजगर सांप लेटा हुआ था। यू नो अजगर? ठीक है, बहुत बड़ा अजगर लेटा हुआ था। तो नॉर्मल सी बात थी, पानी से निकला होगा, लेट गया। अब साहब वहां पर एक बर्ड था जो उसको चोंच मार रहा था, ऐसे ऐसे होता ना कभी कभी उंगली करने की, इस तरह से। ठीक है, तो वो बेचारा अपनी जिंदगी जी रहा था, कोई मतलब नहीं था, चोंच मार रहा है बर्ड। ठीक है, अब परेशान यार,
ठीक है, मैंने देखा, मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया, वीडियो बनाकर जो है उस समय फोन भी जो है बहुत साल पुरानी बात है, ये ब्लैकबेरी फोन आता था ये, ठीक है, वो स्क्वायर वाला, वो ब्लैकबेरी फोन था मेरे पास, ठीक है, तो उससे छोटा सा एक वीडियो बनाया और मैं निकल लिया। अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गर्ल्स का बैच है जनरली, ठीक है, मंदबुद्धि बैच होता है, ठीक है। अब वहां पर आप सोचो कांड क्या हुआ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं और पढ़ाते पढ़ाते जो है एक बैच में से, गर्ल्स बैच में से AIR 21 रैंक भी आई थी वहां पर, ठीक है, तो आप गलत ले गए मैं उल्टा बोल रहा था, ठीक है। तो क्या था, मैं पढ़ा रहा था और मैं पढ़ाते पढ़ाते एकदम से मुझे मुस्कुराहट मतलब मेरे चेहरे पे आई कि यार क्या पता उसका जो है दिमाग खराब हो जाता, बर्ड उसका अजगर का चोंच मार रहा है कि ले आ चल नीचे, ठीक है, दोनों ही चलते हैं, हो सकता था ना दिमाग खराब, मूड के ऊपर है, सुबह सुबह था, सोया हुआ था, चोंच मार रहा है कि पकड़ के चल नीचे पानी में, अब जो है एंजॉय करेंगे, खा लेता उसे। तो मुझे बहुत हंसी चली, मैंने कहा लोग किस किस से भिड़ जाते हैं यार, ठीक है, औकात है नहीं और लात मार रहे हैं उसके। तो मैं मुस्कुराया तो बच्चों ने बोला नहीं सर क्यों मुस्कुरा रहे, बताओ सर बताओ बताओ, पढ़ाने नहीं दिया साहब, ठीक है। तो मैंने पूरे ये कांड जो है सुना दिया, अब उससे बड़ा कांड क्लास में हुआ देखो, ठीक है, अब मैंने पूरा सुना दिया है। अब सुनाने के बाद जो है मैंने कहा ऐसा ऐसा कर लेटा था और ये था, वो चोंच मार रहा था, मुझे ऐसी इस वजह से आई कि वो पकड़ के ले जाए। तो आगे दो गर्ल्स बैठी हुई थी, तो एक ने बोला अजगर, व्हाट इज अजगर, तो पड़ोसन उसको बोलती पागल क्रोकोडाइल, ठीक है। ओ भाई साहब, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ठीक है, क्या कांड है, मतलब ये वो फॉरेनर है जिन्हें ये नहीं पता है जिगर कौन है, पता चले ये किसी सेंचुरी में गए हैं, वहां बेचारा टाइगर घूम रहा है और ये बोले हे देयर इज अ लायन, देयर इज अ डॉग, ठीक है, वो उसी समय पानी में कूद जाएगा कि तुम्हें टाइगर जो है डॉग दिख रहा है। तो उससे बड़ा कांड वहां पर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिएगा रीमा टीमा, हम बात करते हैं रीमा टीमा, ठीक है। अच्छा अपने को नहीं आता है कोई बात नहीं, गलत ज्ञान क्यों पिलाएं, ठीक है, और वो पड़ोस में पागल क्रोकोडाइल, ओ इट्स ओ रियली, ठीक है, आपको तो पता है ना, पाइथन अजगर और क्रोकोडाइल मगरमच्छ, ठीक है, कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसमें लिखेंगे इफ फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, if phenol react with chloroform and NaOH, then it lead to the formation of salicylaldehyde. It lead to the formation of salicylaldehyde. सैलिसिलिक एसिड जो था ना उसमें जो है एस एक की जगह एल्डिहाइड लिख लेना लास्ट में, ठीक है। इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलाल्डिहाइड। नेक्स्ट लाइन में इन दिस रिएक्शन कार्बीन will act as a electrophile. In this reaction, carbene will act as a electrophile. Next line में attack of electrophile is the radius of reaction. Attack of electrophile is the radius of reaction. radius मतलब रेट डिटरमाइन, बोर्ड पर देखेंगे बच्चों। क्लोरोफॉर्म और NaOH जब भी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं क्या बनता है, कार्बीन। अलग से बनाकर आपको सिखा दिया, ठीक है। अब बच्चों NaOH आया, NaOH एक तरह का क्या है, बेस। बेस को क्या पसंद है, एसिड।
एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। जल्दी जल्दी क्या हो गया? एसिड बेस। और पानी पानी होते ही इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। सोडियम सांत्वना देने आ गया। बच्चों से गलतियां हो जाती है। बच्चों चार्ज वाले का प्लस में ज्यादा होता है या न्यूट्रल चार्ज, तो यहां से यहां जाने पर ESR का रेट बढ़ा दिया, कम कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग में कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा। तो बच्चों अब एरो देखना, ये लोन पेयर इधर गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए? तो दोनों इलेक्ट्रॉन जाने के बाद लोन पेयर विल कन्वर्ट टू पाई, देन पाई विल कन्वर्ट टू लोन पेयर, और ये लोन पेयर बच्चों इसके वेकेंट ऑर्बिटल में दे दिया गया। और जैसे ही वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर दिया गया, यहां पर साहब ऐसा फोटो बन गया। ठीक है, अब साहब एरोमेटिक रिंग थी, तो एरोमेटिक यहां जाने पर नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गई। ये स्टेप क्या हो गया? स्लो। और आरडीएस स्लो नहीं, स्लोएस्ट होता है। कौन होता है? स्लोएस्ट। तो बच्चों यहां से हाइपर कॉन्जुगेशन होकर ये H यहां से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद जो है इस तरह का फोटो यहां पर वापस बन गया। ये एरोमेटिसिटी को वापस गेन कर गया। अब गेन कर गया तो अब देखो इसके पास भागने का रास्ता है, क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। ये भी भागेगा, मम्मी वो आ गया। अब बताओ कार्बन मतलब मम्मी, ऑक्सीजन मतलब पापा। पहले लोन पेयर पापा देगा या मम्मी? तो यहां पर बच्चों जो H प्लस यहां से बाहर निकला है, ये H प्लस जो है बच्चों कार्बन के लोन पेयर खा जाएगा, क्योंकि कार्बन का EN क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहां पर साहब जो है इस तरह का फोटो बन जाएगा। CH Cl Cl और सोडियम यहां पर आ गया। जो सोडियम यहां पर था वही यहां पर है। ठीक है, अब ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब साहब पहले स्टेप में जो है, अब बताओ इस CH पर कितने Cl है? तो अब जो सॉल्यूशन मिक्सचर में ये नया स्टेप है, ध्यान रखना। तो NaOH जो है प्रेजेंट है, तो OH माइनस बच्चों यहां पर अटैक करेगा, 2 बार अटैक करेगा। 2 बार अटैक करते ही सेम कार्बन पे 2 क्या आ जाएंगे? OH। पानी निकलकर क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। बच्चों अगर यहां पर 3 Cl होते तो कितनी बार OH आता? 3 बार। पानी निकलकर एल्डिहाइड ना बनकर क्या बनता? एसिड। क्या बनता? एसिड। तो लिखेंगे इफ, चलो बाद में लिखेंगे, अभी छाप लो आप बोर्ड से। कहां क्या छापना है पता है? कार्बिन के नीचे ये छाप लो, लिख लो कार्बिन में न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट known as a carbene. Neutral electron deficient intermediate known as a carbene. अब छाप लो आप पूरा। पोर्शन नेक्स्ट क्लास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां ESR है, एक ही कॉन्सेप्ट से एक ही तरीके से एक जगह सारा समाप्त करेंगे, ठीक है। और नोटबुक
में पेज नंबरिंग करते हो, और जो कल एक बड़ा सा एबीसीडी क्वेश्चन हम करेंगे फिनॉल वाला पोर्शन समाप्त करके, और उन्हें फिल्टर करके अलग जरूर लिखते रहना आप लोग, ठीक है। और वहीं से आपके नीट एग्जाम में रिएक्शन आ जाएगी जो मैं क्लास में लिखा रहा हूँ, ठीक है। एक एक एनसीईआरटी का पॉइंट क्लास में कवर कराया जा रहा है। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।